क्या अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार गिर रही है? आखिरकार क्यों बिहार का चुनाव जिताना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी क्यों है? और आखिरकार कांग्रेस बिहार के चुनाव में इतना एक्टिव क्यों है? सवाल आता है, आखिर क्यों ये बिहार का चुनाव दोनों पार्टी जितना चाहती है? क्या बिहार के चुनाव से ही दिल्ली की सरकार तय होगी? बिहार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। समझे, आज जितने भी आदमी हैं सब किसी के जात के नाम पर या किसी के कारण पर या किसी अपने पार्टी के झंडा लेकर वोट दे रहे हैं। उनका एक ध्यान नहीं है कि हम आदमी को, आप नेता किस लिए आदमी चुनता है? क्योंकि हमारा विकास हो सके, हर गांव से लेकर शहर हमारा देश सबसे अच्छा हो। जब ये सब आदमी न देखकर अपने जाति और मजहब पर आज तक वोट देंगे, हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा, हमारा विकास नहीं, बिहार नहीं विकास कर पाएगा। आज हम जो नवयुवक बोल रहे हैं, अगर आप शिक्षित व्यक्ति तब माने जाएंगे जब आप मत दे रहे हैं, आप विकास के नाम पर दे रहे हैं। अगर आप पढ़े हुए व्यक्ति भी हैं, अगर आप दे रहे हैं, अगर आप पढ़े हुए व्यक्ति भी हैं, लेकिन आप आपस में ना लड़ो, आपस में ना लड़ो। आप वोट उसी अनपढ़ की तरह दे रहे हैं, तो आपका नहीं कोई मानसिक विकास हुआ, नहीं आप लालू यादव पर एक साइड ही बोलना चाहते हैं। एक साइड जो आदमी बोल रहे हैं ना कि लालू यादव की सरकार आने चाहिए, तो एक साइड ही बोल रहे हैं, फूट गई ललटेन अब बहगल तेल। अब बिहार में ना राज करिए नौमी फेल, समझ गए ना? कभी भी नौमी फेल जो बिहार में राज नहीं। चलिए जानते हैं। हर 5 साल में बिहार की सड़कों पर सिर्फ पोस्टर नहीं लगते, उम्मीदें भी लगती हैं। जाति, विकास, शिक्षा, रोजगार, सबका अपना वोट होता है, पर सवाल वही रहता है, क्या ये जनादेश वाकई जनता का है? बिहार की राजनीति जाति और सामाजिक न्याय की मिट्टी से निकली है। 1990 के दशक में लालू यादव ने मंडल राजनीति को जनता की ताकत बनाया। उसके बाद आए नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार को सुशासन का चेहरा देने की कोशिश की। आज बिहार की राजनीति नए मोड़ पर है। जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के बीच की लड़ाई अब सिर्फ सीटों की नहीं, नैरेटिव की। एक तरफ विकास की राजनीति, दूसरी तरफ अधिकार की राजनीति, और इनके बीच फंसा आम मतदाता जो बस चाहता है रोजगार और शिक्षा। किसी के लिए बिजली और सड़क मुद्दा है, किसी के लिए आरक्षण और जाति। लेकिन आज का युवा अब जाति नहीं, नौकरी मांगता है। बिहार की असली ताकत यही युवा वर्ग है, जो अब सवाल पूछना सीख चुका है। हाँ, मतलब एग्जाम देने के बाद बनवा लेंगे। नहीं तो वोटर आईडी का एग्जाम से क्या लेने देना है? आपको चुनाव में वोट देना ही नहीं देना है। बनाने के लिए रेडी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब घरे वाला मतलब परेशान है। मतलब चुनाव की कितनी अहमियत समझते हो तुम? बहुत बहुत बहुत। तो फिर वोटर आईडी, एक वोट से जो होती है जीत हार। हाँ, तो वोटर आईडी क्यों नहीं बनवाए हो? और हर आदमी को वोट देना है अधिकार। हाँ। आपने क्यों नहीं बनाया वोटर आईडी? बनवा लेंगे भैया। हाँ, तो अभी 2 महीने बाद चुनाव है, किसको वोट दोगे? ऐसे तो मेरे हिसाब से बीजेपी। बीजेपी? यस। हाँ, तो किस आधार पर आप बीजेपी को वोट दोगे? बिहार की कहानी अब बदल रही है। जाति की रेखाएं मिट रही हैं और मुद्दों की लकीरें गाढ़ी हो रही हैं। सवाल अब ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है बिहार कब बदलेगा। आज बिहार की राजनीति फिर से एक चौराहे पर है। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन, दूसरी तरफ आरजेडी की नई पीढ़ी। तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, बीजेपी विकास और स्थिरता की। पर जनता के लिए सवाल वही है, नौकरी कब मिलेगी, शिक्षा बेहतर कब होगी, गांवों में बिजली तो आई मगर उद्योग कब आएंगे। चुनावी नारों की भीड़ में असली मुद्दे अक्सर पीछे छूट जाते हैं। आखिरकार क्यों बीजेपी को बिहार का चुनाव जितना जरूरी है, चलिए जानते हैं। आपको याद होगा कि इस बार सिर्फ अकेले बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। इस बार केंद्र में सरकार है गठबंधन की। चलिए चलते हैं बिहार के चुनाव की तरफ। बिहार का चुनाव, एक तरफ नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री के पद में है, और वही दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव। और सबसे रोमांच की बात यह कि जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो है प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी अभी जनस्वराज राज आई है। और अब कैसे बिहार के चुनाव से दिल्ली की सरकार पलट सकती है। आपको याद ही होगा कि इस बार भाजपा ने पूर्ण बहुमत नहीं पाई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीएमएन, दोनों पार्टी की सीटों के योगदान से ही ये गठबंधन की सरकार बनी थी।
तो अगर बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी हार जाती है तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अपनी सीटें कांग्रेस को दे दे, और कांग्रेस ने पहले से ही 3 सीट बिहार में जीत रखी थी। तो अब होगा ये कि नीतीश कुमार खुद बिहार के सीएम बने रह सकते हैं और कांग्रेस उन्हें बिहार का सीएम पोस्ट दे देगी। और रही बात नीतीश कुमार की, तो उनको सिर्फ सीएम बने रहने से मतलब है, और फिर इसके बाद कांग्रेस जाएगी चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के पास, टीडीपी के पास, जिसने 16 सीटें जीत रखी हैं, और कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू को ऑफर कर सकती है प्रधानमंत्री की पोस्ट। और अगर चंद्रबाबू नायडू उनकी बात मान जाते हैं तो फिर कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का नियंत्रण करेगी। पीएम 2 हो गए चंद्रबाबू नायडू पर राज चलेगा कांग्रेस का, वैसे ही जैसे 2004 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने संयुक्त राष्ट्र के सत्ता में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन सरे निर्णय लेती थी सोनिया गांधी, और फिर दिल्ली में भाजपा की सरकार गिर जाएगी। अगर भाजपा को सत्ता में रहना है तो बिहार चुनाव जितना ही पगेड़ा। देखिए, हमने इतना तो जाना कि क्या बिहार की राजनीति बदल सकती है, क्या दिल्ली में भी सरकार बदलेगी। तो अब हम जानते कि बिहार के युवा की क्या राय है और बिहार का युवा क्या चाहता है। घेरे हुए हैं, कोई था कि रोड के लिए आया था घेरने के लिए मुख्यमंत्री को कि हमको रोड चाहिए अच्छा। कभी आया था कि स्टूडेंट पे लाठी चल रही है रोड पे बैठते हैं, बाढ़ आ रहा है हर साल बिहार में, रोड मुख्यमंत्री आवास को घेरते हैं? नहीं, कभी नहीं, किसी नेता ने घेरा। लेकिन टिकट के लिए सब अपना मर्जी के लिए सब घेर लिए मुख्यमंत्री आवास को कि चलिए। तो बिहार में ये खेला हो रहा है और हर साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। सरकार बस वादा कर रही है कि आज देंगे कल देंगे, लेकिन नहीं दे रही है। पहले बोली कि वो लोग 1,20,000 वैकेंसी देंगे, लेकिन अब कम करके वो बोल रहे हैं 26,000 देंगे। उसके लिए नोटिफिकेशन भी नहीं निकाले। हम प्राइवेट में जॉब करते थे सॉफ्टवेयर में, वो छोड़ करके यहाँ पर आए टीचर का तैयारी करने के लिए। 1.5 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिहार SSC का 2023 में इंटर लेवल का फॉर्म भराया है, अभी तो उसका एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैंने कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। अब यदि कोई बच्चा 2023 से ही तैयारी करते रहे, कब तक तैयारी करे, उसका कोई मैंने जानकारी नहीं है कब एग्जाम होगा कब एग्जाम नहीं होगा। जैसे कि हम लोग तो भर्ती का तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अब सिर्फ युवा जाति के भकावे में नहीं आता है, वो मांगता है रोजगार, विकास और एक अच्छा नेता। तो उसे मुझे एक शायरी याद आई कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये तो रहा बिहार की जनता की राय, पर अब मैं आप कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसको सुन के शायद अब आपको मेरी बातों पर भी यकीन ना हो। बातें हैं इन नेताओं के बारे में जिनको आप, मैं और सभी जनता इनका समर्थन करते हैं। और आपस में विवाद, आपको क्या लगता है ये नेता अच्छे या सत्ता मुझे आने के बाद अच्छे हो जाएं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप अभी भी इस भ्रम में जी रहे तो बाहर निकलिए और अपने दिमाग में जोर डालिए और सोचिए, आखिर ये नेता सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों मुर्गा दारू गरम पार्टी में क्यों करते? आखिर क्यों? ये सवाल आप किसी और से नहीं, अपने आप से पूछिए कि क्या आपने सही नेता और किस अधिकार में नेता चुना है, किस विकास चुना। पूछिए ये सवाल खुद से और अपने चुने हुए नेता से। 1. नीतीश कुमार, जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की पद में है। इनकी सरकार में भी करप्शन में कमी नहीं छोड़ी। विकास हो या ना हो, करप्शन हमेशा होता है। विकास के नाम पर यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। और सिर्फ यही, अभी और दिखिए, मेडिसिन घोटाला यहाँ तो खुद बीजेपी ने, सरकार ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाए हैं। और अगर आपको लग रहा हो तो सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं, बाकी पार्टी के लोगों के ऊपर भी यही हाल है। पुलिस ने कई बिहार में बड़े घोटाले का पर्दाफाश। नीतीश सरकार में 300 करोड़ का घोटाला। बिहार में दवा घोटाले को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर घोटाले में शामिल होने का इल्जाम लगाकर सीबीआई जांच की मांग की है। जो सारी खरीद हुई है, सारी जो बिक्री हुई है, वो उन 15 महीनों में हुई है या 13 महीना जो भी कार्यकाल था जब नीतीश कुमार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, उसी दौरान PMSI CM ने दवा की खरीद की है। वहीं मुख्यमंत्री
दो तेजस्वी यादव के भाई TEJ प्रताप यादव। आप सभी को शायद याद ही होगा जब इन्होंने एक पुलिस वाले को अपने इशारे पर नचा था, और अगर नहीं नचे तो नौकरी से निकाल लिया देखने। अगर याद नहीं तो ये देख लीजिए। एक गाना बजाएंगे और सबसे बहुत ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरियाणा